हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं इंडियन डायरीज। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश देन यू हैव टू गो टू माय अनदर चैनल वेयर आई मेक वीडियोज़ इन इंग्लिश। द लिंक ऑफ दैट चैनल इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो आज के इस हमारे वीडियो का टॉपिक है कि यूके का विजिट वीज़ा जो होता है, जिसको हम टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है। अगर हमको यूके जाना है, अभी लॉकडाउन के बाद जाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे हम अप्लाई करेंगे, कौन कौन से हमको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, उसका अप्लाई का प्रोसेस क्या है, कैसे हम अप्लाई करेंगे, कितनी फ़ीस लगती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बिजनेस मैन हैं तो हमको कौन से मतलब कैसे हमको लगाना पड़ेगा। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, फ्रीलांसिंग करते हैं, तो उसके लिए हमको क्या क्राइटेरिया है अप्लाई करने के लिए। इन सब के अलावा हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से कॉमन डॉक्यूमेंट है जो यूके के विजिट वीज़ा में लगता है और अप्लाई का क्या प्रोसेस है, चाहे हम कैसे अप्लाई करेंगे। ये सब मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसको आप रीअप्लाई कैसे करें और उसमें क्या मतलब गलतियाँ होंगी तो उसको कैसे सुधारेंगे। ये सब भी मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा मैं लास्ट में आपको दो ऐसे बात बताऊँगा जो कि काफ़ी बेनिफिट साबित होगा अगर जो लोग यूके में जाना चाहते हैं विजिट वीज़ा पर। तो अगर वो इस बात पे अमल करेंगे तो उनका विजिट वीज़ा का जो रेशियो है, मतलब सक्सेस होने का चांसेस है, वो 100% बढ़ जाएगा। तो ये सब मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और एक एक पॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो बस बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो यूके में रियली जाना चाहते हैं, विजिट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, इस लॉकडाउन के बाद जाना चाहते हैं। और अभी आप लोग हमसे लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहाँ हम रेगुलर बेसिस पे जॉब प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर मतलब पब्लिश करते हैं, उसको आप देखकर क्लिक कर कर आप अपने जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने चलते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं कि यूके का जो विजिट वीज़ा है उसका क्या नया अपडेट है। तो मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अपनी विजिट वीज़ा को मतलब खोली हुई हैं, मतलब ओपन कर रही हैं, लेकिन बहुत से ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अभी तक ओपन नहीं की है। तो उसी में एक क्राइटेरिया ये भी आता है कि अगर आप यूके का विजिट वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसका क्या रेशियो है। तो मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के बाद जो विजिट वीज़ा का रेशियो है वो काफ़ी बढ़ गया है। मतलब रिजेक्ट होने का जो चांसेस पहले रहता था वो थोड़ा सा कम हुआ है और मतलब चांसेस ज़्यादा बढ़ा है उन लोगों का जो अभी अप्लाई कर रहे हैं और उन्हें विजिट वीज़ा आसानी से और जल्दी मिल जा रहा है। तो ये तो हुआ कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं यूके का विजिट वीज़ा तो आप कहीं से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, यूएई, दुबई, सऊदी कहीं पर भी आप रह रहे हैं तो वहाँ से आप इजीली आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपना वहाँ पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये हुआ अप्लाई करने का बात कि कैसे हम लोग अप्लाई होता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो जो होता है 6 मंथ का वैलिड होता है। मतलब वो जो अप्लाई कीजिएगा आप तो उसका मतलब वैलिडिटी वो जो होता है वो 6 मंथ का होता है। और जो वीज़ा का फ़ीस होता है वो सिर्फ 95 पाउंड होता है। अगर हम इंडियन रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करें तो 9,000 होता है और पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर उसको हम कन्वर्ट करें तो 20 से 21,000 उसका वैल्यूएशन होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो अभी जो मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन ही किया ही है कि लॉकडाउन के बाद काफ़ी उसमें इंक्रीज़ हुआ है रेशियो में, कि मतलब जल्द से जल्द एक्सेप्ट हो जा रहे हैं। तो आप इसका फ़ायदा उठाकर अगर आप बहुत दिन से ट्राई में हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाकर आप अप्लाई करें और अपना मतलब विजिट वीज़ा को प्रोसेस में डाल दें। तो चलिए मैं आप बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट लगेंगे अगर यूके का विजिट वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपका होगा कि वैलिड पासपोर्ट लगेगा और कन्फर्मेशन ऑफ लीगल। मतलब आपका एक वैलिड पासपोर्ट को आपको दिखाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको कन्फर्मेशन ऑफ लीगल दिखाना पड़ेगा कि आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप इंडिया के हैं लेकिन आप सऊदी चले गए, वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो आप वहाँ से अगर यूके जाना चाहते हैं तो वहाँ से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप यहाँ पर सऊदी में वर्क परमिट पर आए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं और आपका रियल जो नेशनलिटी है वो आपका इंडियन है। तो वो भी आपको वहाँ पर शो करना पड़ेगा जब आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिएगा और ये सब डॉक्यूमेंट में आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको रेसिडेंसी दिखाना पड़ेगा कि मतलब आप कहाँ पर मतलब जो रह रहे हैं, अगर वहाँ पर उसका क्या कोई रेसिडेंसी प्रूफ है तो वो भी आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं कि बैंक स्टेटमेंट का क्या लगेगा तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको उसमें लगाना पड़ेगा जब आप अप्लाई कीजिएगा। तो इसको एक आइडियल मतलब ये माना जाता है कि अगर 6 महीने का आप लगाते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। इसके साथ मैं बता दूंगा आपको कि उस बैंक स्टेटमेंट में आपको कितना अमाउंट, कितना फ़ंड दिखाना पड़ेगा जब आप अप्लाई कीजिएगा। तो उसके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 6 लाख रुपया है और वो 6 लाख रुपया आपको अकाउंट में दिखाना ही पड़ेगा। ये आपका मिनिमम है, इससे ज़्यादा अगर होता है तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है।
इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको अपना प्रूफ ऑफ अर्निंग दिखाना पड़ेगा कि आप जो कमाई होती है, आपकी जो बैंक में पैसे आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, इसका एक आपको प्रूफ देना पड़ेगा। वर्बली बोलने से आपका नहीं चलेगा। तो इसके लिए भी आपको इनकम अपना डिटेल सबमिट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आपको सैलरी मिलता है तो सैलरी स्लिप सबमिट करना पड़ेगा। और अगर आप किसी कंपनी में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जॉब प्रोफाइल और पोस्ट उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ, आप इस कंपनी में ये जॉब कर रहे हैं, इसके बदौलत आपको ये सैलरी मिलती है और आपका ये पैसा आपके अकाउंट में जाता है। तो ये भी आपको शो करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपना जॉब डिटेल्स और आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल भी आपको बताना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जॉब डिटेल और एम्प्लॉयमेंट डिटेल में अगर आपको कोई जॉब लेटर मिला है, चाहे जॉब ऑफर मिला है, चाहे कन्फर्मेशन ऑफर मिला है, तो ये आपको शो करना पड़ेगा कि हाँ, आपको ये जॉब ऑफर था, इस जॉब ऑफर में मिला है आपको, आप काम में आए हैं और यहाँ से आप उसमें काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट लगेंगे यूके का अगर विजिट वीज़ा अभी आप अप्लाई करते हैं तो 2020 में। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर आप एक फ्रीलांसर है, आप अपना खुद का मतलब बिजनेस है, खुद का कुछ काम करते हैं, किसी कंपनी के लिए करते हैं, तो उसके लिए आपको उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वो डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब के लिए काम करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, तो आप किसी के साथ काम नहीं करते हैं, आप एक फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप अपने घर में बैठे हुए वीडियोस बना रहे हैं और आप अर्निंग मतलब मनी अर्न कर रहे हैं। तो अगर आप विजिट वीज़ा लेना चाहते हैं यूके का, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप यूट्यूब के लिए काम करते हैं, फ्रीलांसिंग कर मतलब आप यूट्यूब के लिए घर बैठे अपना मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते हैं। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा और आपका जो इनकम प्रूफ है, चाहे आपका बैंक जो स्टेटमेंट है जो यूट्यूब से रिलेटेड है, उसको आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि बिजनेसमैन जो लोग होते हैं, जिनका अपना खुद का व्यापार है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में, जहाँ कहीं भी उनका अपना एक खुद का अपना बिजनेस है, तो वो अगर जाना चाहते हैं विजिट वीज़ा में, तो वो क्या डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग अपना प्रूफ ऑफ बिजनेस दिखाएंगे, कि उनका मतलब जो बिजनेस है उसका प्रूफ दिखाएंगे, उनको उसके डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, कोई ट्रांजेक्शन आईडी है वो दिखाएंगे, आईटीआर जो होता है वो दिखाएंगे। इसके अलावा जो बिजनेस के जो किए हैं, स्टार्ट किए हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है गवर्नमेंट में जाकर, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर। तो वो जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उसका डिटेल्स उनको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ, ये बिजनेस है, ये मेरे नाम से, इसको मैं चलाता हूँ। तो बिजनेसमैन इस चीज़ को वहाँ पर दिखा सकता है। ये तो हो गया आपको कि मतलब डॉक्यूमेंट के बारे में। मैं आपको बता दूं कि कौन से ऐसे कॉमन डॉक्यूमेंट है जो कि यूके विजिट वीज़ा में लगता है। ये जो कॉमन डॉक्यूमेंट है वो किसी भी विजिट वीज़ा में लगता है। किसी भी कंट्री के अगर आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो ये आपको डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा, जिसमें आपका पहला होता है FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। ये आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने आपके बच्चे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो वो आप अपने मम्मी पापा का बताइए। अगर आप सिंगल नहीं हैं, आपका मैरिड हो चुका है, तो अपने बेटे बेटियाँ का डिटेल्स यहाँ पर भरिए, वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। इसके अलावा आपको होटल बुकिंग डिटेल्स दिखाना पड़ेगा कि आप यूके में जाकर कौन से होटल में रहिएगा, कौन से होटल में स्टे कीजिए, कितना दिन स्टे कीजिएगा, ये आपको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखाना पड़ेगा कि हाँ, आप वहाँ से वापस भी आइएगा, ये भी आपको मतलब शो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ट्रैवल प्लान, मतलब आपका जो ट्रैवल जो प्लान है वो आपको डिटेल शेयर करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि ट्रैवल प्लान डिटेल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका। अगर विजिट वीज़ा लगवाने में मतलब सक्सेस चाहते हैं, उसको मिल जाए आपको, तो ये काफ़ी एक अहम रोल करता है, वहाँ पर काम करता है। क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर है वो देखता है कि आपका प्लान डिटेल क्या है, मतलब आप जो वहाँ पर आइएगा तो कहाँ जाइएगा, कहाँ कहाँ घूमिएगा, आपको कितना जानकारी है, आप कितना जाना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं कि नहीं, मतलब ये सब चीज़ें आपके प्लान डिटेल से ही समझ में आ जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से आप इसको मतलब सेट कीजिएगा, और इसको सेट करने के बावजूद मतलब बनाने के बाद ही आप इसको अच्छे से बताइएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में मैं आपको बता दूं कि आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो कि आपको इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। जो एक कॉमन डॉक्यूमेंट होता है वो भी आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया कॉमन डॉक्यूमेंट के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, या और इसका कैसा प्रोसेस काम करता है, यूके विजिट वीज़ा का प्रोसेस कैसे काम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर अप्लाई करने के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ यूके का ऑफिशियल वेबसाइट जो, उस पर आपको जाना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर आप क्लिक करके उस वेबसाइट पर जाइएगा और अपना वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और ऑनलाइन आपको फ़ीस भी देना पड़ेगा। क्रेडिट और डेबिट कार्ड को देकर आपको अपना फ़ीस पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको अपना पूरे डॉक्यूमेंट को अटैच करके, मतलब स्कैन करके उसमें अटैच करके आपको सेंड करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ऑनलाइन बुकिंग लेना पड़ेगा वाया VFS ग्लोबल के तहत। मतलब VFS ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है वीज़ा के एप्लीकेशन सबमिट करने में, और वो आपसे कुछ चार्जेस करता है। तो आप चार्जेस पे करके आप इसके थ्रू आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
और जब अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा तो जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा उस दिन जाइएगा आप सर्विस सेंटर में, मतलब वीएफएस के सर्विस सेंटर में, और अपना बायोमेट्रिक और फोटोज़ और डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप चले जाइएगा। इसके बाद 20 से 25 दिन का प्रोसेस होता है और 20 से 25 दिन के बाद आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा कि आपको वीज़ा दिया जाए या नहीं दिया जाए। अगर आपका प्रोफाइल अच्छे तरीके से मेंटेन है, आपने बैंक स्टेटमेंट अच्छा से मेंटेन किया है, प्लान जो ट्रैवल प्लान है उसको अच्छा से आपने एक्सप्लेन किया है, तो आपको डेफिनेटली विजिट वीज़ा वहाँ का मिल जाएगा। तो ये तो हो गया आपको कि मतलब कैसे कैसे इसका प्रोसेस है, कैसे ये काम करता है। मैं आपको अगर बता दूं कि अगर आपका वीज़ा इन एनी केस आपको रिजेक्ट हो जाता है तो यूके गवर्नमेंट की एक अच्छी बात ये है कि वो लोग आपको रीज़न भी बताते हैं कि किस रीज़न से आपका वीज़ा को मतलब रिजेक्ट किया गया है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वो फिर से आप अप्लाई करें तो उस गलती को आप दोबारा दोहराएं नहीं। इस वजह से इसमें आपका ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपको लास्ट में ये बताता हूँ कि कौन से ऐसे 2 फैक्टर है जिसके इस्तेमाल करके आप अपने वीज़ा के रेशियो जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, और चांसेस ऐसा हो सकता है कि आपका वीज़ा करीब करीब 100% तक आपका वीज़ा लग जाए। तो मैं आपको बता दूं कि वो 2 फैक्टर है। वो पहला फैक्टर ये है कि इनकम, और दूसरा फैक्टर है आपका अर्निंग। और मैं आपको लास्ट में एक और फैक्टर बताऊंगा जो कि आपका बोनस फैक्टर है, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, और कैसे उसको करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए पहले बात करते हैं नंबर 1 फैक्टर के ऊपर और बताते हैं कि वो कौन सा, उसको कैसे हम लोग अमल में लाएंगे। तो पहला फैक्टर जो है वो इनकम है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो बैंक में जो इनकम शो हुआ है, जो आपके पास जो फंड है वो शो हुआ है, उसको आप सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाइएगा, उसको सही तरीके से आप बता पाइएगा कि आपके जो ये खर्च मतलब इनकम है ये कहाँ से आए, कैसे आए, और इसको आप किस तरीके से, किस वे से आप एक्सपेंस करेंगे यूके में अगर जाएंगे। तो अगर इस चीज़ को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से बता पाएंगे, तो 100% आपका चांसेस हो सकता है कि आपको विजिट वीज़ा मिल जाए, इसमें कोई आपका रिएक्शन ना हो। तो ये हो गया पहला चांस। सेकंड हुआ कि अर्निंग। आपको अपना जो एम्प्लॉय, मतलब आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या आप बिजनेसमैन है या आप सैलरी पर्सन है, तो आपके पास इतने पैसे कैसे आए, चाहे आपके पास आपके अकाउंट में इतने पैसे कैसे गए, इसका आपको एक डिटेल देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अगर आप इसको सही से जस्टिफाई कर देते हैं, सही से क्लियर कर देते हैं, वीज़ा ऑफिसर अगर आपसे खुश हो जाता है तो आपको मतलब चिंता नहीं करना पड़ेगा, आपको डेफिनेटली वीज़ा मिल जाएगा, विजिट वीज़ा यूके का, वो भी काफ़ी आसानी से। तो ये हो गया 2 ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके इस्तेमाल करने से आप आसानी से वहाँ का विजिट वीज़ा पा सकते हैं। अब मैं आपको एक बोनस बताता हूँ जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है उन लोगों के लिए जो लोग रियली में ट्रैवल करते हैं और इस चीज़ को वो अच्छे से जानते भी हैं। ये जो है आपका बोनस टिप्स है वो ये है कि बजट ट्रैवलर आपको बनना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको शो करना पड़ेगा एक साइड में ये भी वीज़ा ऑफिसर को कि आप एक बजट ट्रैवलर है। आप किसी एक बड़े आलीशान होटल में बुक न करके आप एक छोटा सा होटल में बुक करें, या अगर आप हॉस्टल जो होता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, उस हॉस्टल में अगर बुक करते हैं तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा वीज़ा ऑफिसर के सामने कि आप एक बजट ट्रैवलर है, आप ट्रैवलिंग करते हैं, रेगुलर ट्रैवलिंग करते हैं, इसलिए आपको ये एक्सपीरियंस है और आप एक बजट के हिसाब से अपना ट्रैवल कर रहे हैं। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को हमेशा डाउट हो जाता है कि अगर आप एक अच्छा आलीशान होटल में बुकिंग किए हैं तो उसको डाउट होता है कि आपके पास फ़ंड इतना है और आप इतने, मतलब मान लीजिए आपके पास फ़ंड 6 लाख रुपये का है और आपने एक आलीशान 5 स्टार होटल को बुक किया है, तो उसके ऊपर एक मन में डाउट बनता है कि भाई इतना कैसे हो सकता है, ये इसका तो इतना अर्निंग भी नहीं है। तो आप वहाँ पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो एक बजट ट्रैवलर बने और हर एक बारे में माइन्यूट डिटेल आपको वहाँ पर मेंशन कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जहाँ पर आपका पैसे का सेविंग्स हो पाए वहाँ पर सेविंग्स दिखाएं, और जहाँ पर आपको एक्सपेंस करना है वहाँ पर एक्सपेंस करें। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है उन लोगों के लिए जो विजिट करना चाहते हैं, जो टूरिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे मतलब हर जगह टूर करना चाहते हैं। तो बस बेसिकली आज के इस वीडियो में हमने यही डिस्कस किया कि कैसे आपका यूके का विजिट वीज़ा कैसे काम करता है और उसका क्या अप्लाई करने का प्रोसेस है, लेटेस्ट अपडेट क्या है और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सब के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कस किए कि कौन से ऐसे 2 फैक्टर है, इसके साथ साथ एक बोनस फैक्टर के ऊपर भी हम लोग एक्सप्लेन किए कि इसके अप्लाई करने से आपका वीज़ा का जो रेशियो है वो 100% बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है कि उसमें आपको मिल जाए। तो इस सब के बारे में आज के इस वीडियो हम लोग डिस्कस किया है। हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा।